जिस सीट पे हम मौजूद हैं यहाँ पे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अधीर रंजन चौधरी यानी जो कि यहाँ के सांसद से और उन्होंने 2024 में चुनाव लड़ा था। यूसुफ पठान ने उन्हें हराया था और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने विधानसभा का टिकट दिया है और वे चुनावी मैदान में है। अधीर रंजन का एक तरह से कह सकते हैं कि ये गढ़ माना जाता है। दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पे त्रिकोणीय यहाँ पे लड़ाई है और किस तरह से कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे सुब्रत जो है वो खड़े हैं और यहीं पे टीएमसी के नारू गोपाल को टिकट दिया गया है। हमारे साथ में काफी सीनियर लोग हैं, हर किसी से बात करेंगे। दादा क्या कहेंगे कि इस बार का जो चुनाव है क्या दिमाग में मुद्दे हैं? चूंकि एसआईआर के बाद पहली बार लोग लाइन में खड़े हैं और वोट दे रहे हैं, बड़ा डर था काफी लोगों का नाम कर तो এবার ভোট তো খুব ইম্পর্টেন্ট ভোট, তার কারণ ব্যবস্থা যেভাবে নির্বাচন কমিশন নিয়েছে এবং ভোট যদি अब चलते हैं महिलाओं से, देखें सीधा महिलाओं से ही बात करते हैं। महिलाएं क्या महिलाएं हैं क्या कहती हैं, महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह का है? दीदी क्या कहेंगे इस बार आप लोगों के क्या मुद्दा है दिमाग में, क्या उस मुद्दे को सोच के वोट दे रही है? नहीं, कुछ नहीं बोलना है अभी तो। कुछ नहीं बोलना है? नहीं। दीदी क्या कहेंगे आप, क्या मुद्दा है दिमाग में, कुछ है इस बार? नहीं अभी कुछ नहीं आता है। नहीं ऐसा नहीं, कोई होना चाहिए कि भाई हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हाँ तो वो तो सब समय होता है। दीदी क्या था पहले का और जिस बार चुनाव एसआईआर के बाद पहली बार हो रही है, कैसा लग रहा है? आप मत देने आए हैं। अच्छा लगता है। दीदी क्या है इस बार, कोई है कि भाई हमको बदलाव चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, सड़क रास्ता इन सब चीजों का जो पहले था क्या वो अभी नहीं बोल सकता? दीदी क्या कहेंगी? अभी आप आई हैं, कोई यहाँ का बहरमपुर का कोई मुद्दा है? এখনো তো শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে, দেখা যাক, শুরু হোক, 7টায় খুলুক দোকান, আরে দোকান বলছি বুথ খুলুক। दीदी कह रही है कि शांति। दीदी क्या कह रही है, घर में खाना पीना कुछ बना, चाय नाश्ता बना के आई है घर के लिए? नहीं, घूम থেকে उठे पहले वोट उसके बाद क्या करेंगी दीदी? घर में जाके क्या करना है इस बार? काम करेगा। अच्छा दीदी बताइए कि महिलाओं के लेके बड़ा चर्चा था कि महिला जिधर है, तो महिलाओं के दिमाग में इस बार क्या चल रहा है? कुछ मुद्दा आप लोग का है? पता नहीं दीदी। अच्छा जो था पहले जो था कितना विकास डेवलपमेंट है, अब आप लोग क्या चाहती है कि भाई कैसा होना चाहिए, किस तरह का बहरमपुर हो, हमारा एक नया तस्वीर बहरमपुर की बने? अच्छा, सभी लोग चाहते हैं कि अच्छा होगा। कौन अच्छा करेगा तो मालूम नहीं है, अभी तक होगा तब मालूम होगा। दीदी महिलाओं का तो हमेशा से रहता है कि बंगाल में महिलाएं जिधर जाती है उनकी सरकार बनती है, तो इस बार महिलाएं क्या सोचती है? सभी लोगों की निगाहें महिलाओं पर टिकी हुई है। महिला का तो पता नहीं है। देखिए काफी लंबी कतारें हैं, कुछ युवा हैं, क्या कहोगे आप एज ए युवा होने के नाते? शिक्षा की बात होना चाहिए, डेवलपमेंट, रोजगार, तो कैसा है, किस तरह का आप लोग चाहते हैं इस बार? नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, प्लीज। मनोज आप पूछे क्या ऐसे पहली फर्स्ट बार टाइम वोट देने वोटर आए हैं? नहीं, ये मेरा दूसरा फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? फर्स्ट टाइम देने आए ना, हैं? दूसरा ही है। दूसरा बार देने आए हैं, दूसरी बार देने आए हैं, तो क्या लगता है कुछ युवा होने के नाते आप लोग क्या सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए, कैसा डेवलपमेंट है, मुद्दा है कुछ दिमाग में? नहीं सर, कोई मुद्दा नहीं है मेरा। अच्छा शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे चाहते हो? हमारे यहाँ एजुकेशन हो या समाज का जो भी है बहुत अच्छा है, तो इसके सिवा कुछ नहीं। दीदी क्या सोच रही हैं? जैसे देखिए काफी लोग हैं, आप लोग कतारें तो बहुत लंबी हैं, अभी थोड़ा महिलाएं बोलने से हिचकिचा रही हैं, लेकिन ये अपने वोट से ये जवाब देना जानती हैं। इस आधी आबादी की जो महत्वता है वो हर राजनीतिक दल समझता है और देख सकते हैं आप बंगाल में महिलाओं के बीच उत्साह। 7 बजे हैं, 7:09 और देख सकते हैं मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें इस वक्त लग गई है। मैं पुरुलिया का रुख कर रही हूँ, सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, बिहार से जुड़ा ये इलाका, और आप किस तरह से यहाँ मतदाताओं के बीच में उत्साह देख रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ का इतिहास देखें तो चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, तीनों को मौका मिला है। यहाँ की जनता इस बार क्या सोच रही है, बात कीजिए। बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त पुरुलिया शहर में मैं मौजूद हूं और ये एक हाई स्कूल है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर टोटल 5 बूथ है और लोगों की लंबी कतार जो है वो आप देख रही होंगी। और सबसे आश्चर्य की बात है कि मैं यहाँ 30 मिनट पहले पहुँचा था और लोग काफ़ी संख्या में जो थे वो स्कूल के बाहर लाइन में खड़े थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि सबसे पहले
वोटिंग करनी है। चूंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए लोगों का मकसद है कि सबसे पहले वोटिंग करनी है, उसके बाद ही कोई काम शुरू करना है। और निश्चित तौर पर अगर पुरुलिया की बात करें तो पुरुलिया के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुरुलिया जिले में कुल जो है वो 9 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 6 पर बीजेपी का कब्जा है। और जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हुई या पुरुलिया शहर की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ 2 बार से बीजेपी के विधायक हैं और तीसरी बार वो मैदान में है। हालांकि सीधी लड़ाई टीएमसी के उम्मीदवार से है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर पुरुलिया के बारे में अगर कहा जाए तो ये वही शहर है जहाँ पर बरसात हुई थी, AK-47 गोलियों की बरसात हुई थी, रॉकेट लॉन्चर की बरसात हुई थी। तो निश्चित तौर पर उसी वक्त पुरुलिया जो शहर है वो सुर्खियों में आया था। और यहाँ पर चूँकि अगर जनसंख्या की बात करें तो डबल M जो है समीकरण जो भी साधेगा जीत उसी की होगी, यानी माझी महतो, माझी मतलब आदिवासी और महतो जो जाति है वो काफ़ी ज़्यादा है पुरुलिया में, तो डबल M जो भी साधेगा उसी की जीत होगी। हमारे साथ कई लोग हैं जो वोट अपना दे के आ रही हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि इस बार महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, जो बंगाल की महिलाएं वो क्या सोच रही है? हम लोग कैसे ऐसे बातें कर सकते हैं, जैसे सब लोग को अच्छा लगेंगे ऐसे करेंगे। सुबह सुबह आ गई कि पहले मतदान करना है? मतलब ये यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है, अच्छे से वोट दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंगाल के बारे में ये भी कहा जाता है ना कि जो भी फैसला है वो महिलाएं ही करती हैं। हाँ, ये बात सही है। अच्छा ये बताइए कि बिहार से सटा हुआ, झारखंड से सटा हुआ ये इलाका है, तो आपको लगता है कि वहाँ का भी जो पॉलिटिकल असर है वो यहाँ दिखाई देता है? ऐसे कोई बात नहीं है ऐसे। फिर भी मुद्दे तो आपके दिमाग में रहते होंगे ना। 10 साल से बीजेपी का शासन है यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर तो तृणमूल का शासन है। आप लोग शुरू से यहीं पे हैं, तो मुद्दे क्या है? कुछ लगता है डेवलपमेंट हो रहा, विकास हो रहा है पुरुलिया शहर का? नहीं, पुरुलिया में ऐसे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसे है ऐसे ही चल रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए बच्चे अभी भी इसी शहर में रहते हैं या बाहर जाते हैं? बाहर जाते हैं, यहाँ पे कोई नौकरी वोकरी कुछ है नहीं है। इसका दुख होता है? हाँ होता है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, अगर मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दा दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आप वोट देने जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा जो है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग से होता है। कुछ लोग जो 1500 रुपये जो अनुदान ये रूलिंग सरकार देती है, और भी कई सारे हैं, तो ये सब बंद होकर कोई ग्रास रूट का डेवलपमेंट अगर होता तो अच्छा एक साबित होता। ये सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, जितने भी राज्य में कई कई जगह पर ये लोग ये जो 1500 रुपये या फिर भारतीय जनता पार्टी वाले 3000, ये फिर और भी राज्यों में 5000, जैसे तमिलनाडु में देखा गया कि एक नई पार्टी आई है, लोगों को 4 ग्राम सोना तक का। जिस सीट पर हम लोग खड़े हैं यहाँ तो 10 साल से बीजेपी का कब्जा है, तो इस बार क्या दिखाई दे रहा है? कुछ बदलेगा, परिवर्तन होगा, या जो चल रहा है वही चलेगा? ये बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बोला जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग सीट जो है या जिला पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला का की गिनती में आती है। और तो इस बारे में तो बताना तो अब ये तो। मैम ये बताइए कि बंगाल के बारे में कहा जाता है कि महिला जिसे चाहती है सरकार उसी की बनती है। ऐसा तो कुछ नहीं है, महिला तो सब चीज़ चाहती है कि वे सब कुछ हो, लेकिन क्या सरकार जो चाहता है वही होता है? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि भैया हर सुख मिले, हर चीज़ मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकार जो चाहती है वही होता है, महिला के पीछे कुछ नहीं है। यहाँ तो 10 साल से एक ही विधायक हैं, तो पुरुलिया का विकास सही पटरी पर है? डगमगी है, डगमग डोला ही है। तो इस बार क्या होगा? भगवान जाने क्या होगा। नहीं, भगवान जाने या आप लोग जाने? हम लोग तो सोचते हैं कि भाई अच्छा हो, हर चीज़ अच्छा हो, लेकिन क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। लेकिन कल जैसे मेरे दिमाग में आया। सर एक बात बताइए, क्या लगता है परिवर्तन होगा या जो सरकार चल रही है वही? পরিবর্তনের কথা হলো, পরিবর্তন আসা কিন্তু উচিত। যে কেউ সরকার থেকে 5-10 বছর 15 বছর হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে জিনিসটা খুব বাজে, কেরালায় কিন্তু এই জিনিসটা খুব সুন্দর। বুঝতে পারলেন তো? আপনি যদি একটা টাকার কাছে বহুদিন থাকেন, বহুকাল, তাহলে লোভটা আপনার আস্তে আস্তে লেগে যাবে। সেইটা লাগার আগেই অন্য কাউকে পাল্টে দাও।
अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे हैं और क्या आपको लगता है कि उसमें कोई काम हो रहा है? দেখুন আমি একটা কথা বলবো, বাইরে তো অনেকেই অনেক কিছুই বলছে, তার কারণে অনেকে ভয়ে বলতে চাইছে না, বুঝতে পারলেন তো। সরকার পাল্টাতে গেলে সরকার যদি খুব উচ্চ স্তরে গিয়ে পৌঁছে যায় একটা জায়গাতে, খুব ভালো মানে এর জায়গাতে, তা সেটাকে পাল্টা গেলে স্যাবোটেজের দরকার আছে। মানে আমি ঝান্ডা ধরবো আলাদা করে দেবো অন্য জায়গায়, নাহলে তো তার সাথে মরে যাবে না। बीजेपी बार बार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि एक मौका उन्हें भी मिलना चाहिए। দেখুন ভালো এমনি দুজনাই, তবে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছে গেছে এখন সেটাকে ঠিক করা খুব মুশকিল আছে, সেইটা খুব মুশকিল। क्या आपने वोट कर दिया? दिमाग में क्या चल रहा था? কিছুই চলেনি বাবা, আমার শরীর খারাপ হচ্ছে, শরীর খারাপ। इस बार परिवर्तन होगा या जो सरकार चल रही है वही रहेगी? আমি জানি না কিছু সকল